अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन। मैं हूं ज़रगोना फराज। मैं आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कौन सी 12 हैबिट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिटी लाइफ जो है, मयारी ज़िंदगी, उस पर तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं और देखें कि हम कितनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी ला रहे हैं, कितना ज़्यादा हम खुद को बेहतर बना रहे हैं। तो ये जो 12 आदत हैं खुद के अंदर ख़त्म करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे। हम सब कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए ही करते हैं, अपनी खुशियों के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली ये 12 जो आदत हैं इनको अपना हिस्सा बना लें। सबसे बड़ी बात, जो पहला पॉइंट है जो कि मैं सोचती हूँ कि ज़रूर आपसे डिस्कस किया जाए और जिसको मैंने लिखा आपके लिए, वो ये है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप ज़्यादा देर बैठेंगे तो इससे आप वीक हो जाएँगे और आपके अंदर कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी काम करने की। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़्यादा बैठने से आपके अंदर ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि आपके जिस्म को अंदर ही अंदर ख़राब करती हैं। आपकी बॉडी ऑर्गन्स का नुकसान होता है और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, क्योंकि आप ये समझ रहे होते हैं कि आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो अब तो कोई आपको नुकसान हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप 12 या 13 घंटे मुसलसल बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इससे आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं, जो कि नहीं करें। नाश्ता स्किप करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इससे ये होता है कि हम जब सुबह उठते हैं, खाना नहीं खाते और हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है नेचुरल, वो ही यूज़ होती रहती है। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी वो एनर्जी जो ऑर्गन्स को चलाने के लिए यूज़ होती है, वो आप अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है। बाद में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है वो स्किप नहीं करें, अपना ख़्याल रखें। इसके अलावा एक और बात है कि हम कहते हैं कि सोना सेहत के लिए अच्छा है और कुछ लोग 12-12, 13-13 घंटे सोते हैं। सोना इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद भी नींद बहुत आती है, लेकिन अगर आप कम सोते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा 24 घंटे में 2 घंटे या 3 घंटे आप सिर्फ़ नींद लेते हैं, ये बहुत डेंजरस है। आपके फ्यूचर के लिए ये ख़तरनाक है, तो इसलिए अपनी नींद पूरी करें, आराम की सुकून की नींद लें, बंद कमरे में खामोशी से अंधेरे में सोएं, अपनी नींद का ख़ास ख़्याल रखें। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा जो ओवर ईटिंग करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होगा, क्योंकि कहा जाता है कि लोग भूखा रहने से इतना नहीं मरते जितना वो अनहेल्दी खाना खाने से, ओवर ईटिंग से मरते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ओवर ईटिंग से जो है आपको परहेज़ करें, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसके अलावा अपना स्क्रीन टाइम कम करें, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल छोड़ दिया तो लैपटॉप छोड़ा तो हम कंप्यूटर यूज़ करने लग जाते हैं या फिर एलईडी के आगे बैठ जाते हैं, जो कि स्क्रीन टाइम है सारा ख़तरनाक है। लिमिटाइज़ करें इन चीज़ों को और अपना ख़्याल रखें। अपने मोबाइल का टाइम जो है मुख्तस करें कि आपने दिन में 12 घंटे के अंदर कितना आपने मोबाइल यूज़ करना है और रात को सोने से पहले कितनी देर यूज़ करना है। आप याद रखिएगा कि आपका मोबाइल पर इतना काम नहीं होता जितना आप उसको यूज़ करते हैं। तो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करें, क्वालिटी लाइफ बनाएं और कोशिश करें कि किस तरीके से आप मोबाइल टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपका मैक्सिमम 20-25 मिनट का अक्सर काम होता है मोबाइल पे और आप 3 या 4 घंटे आराम से निकाल लेते हैं मोबाइल के ऊपर। इसके अलावा शुगर जो है वो बिल्कुल अपनी लाइफ में कम करें, क्योंकि शुगर ज़्यादा लेने से बुढ़ापा आता है और मेरी अपनी ज़ाती राय है और मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, हम जो रोटी खाते हैं उसी से ही हमारी काफ़ी शुगर पूरी हो जाती है। मैं स्वीट्स नहीं खाती, स्वीटनर्स इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ और मिठाइयाँ और मीठे मशरूबात इन सब से अवॉइड करती हूँ। ये मुझे पर्सनली मीठा पसंद ही नहीं, तो मैं खाती भी नहीं।
तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक होती है, इससे अवॉइड करें। और स्मोकिंग आपके लिए नहीं, इर्द गिर्द जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर भी स्मोक जाता है, जो कि डेंजरस होता है। इसलिए ये जो 12 बातें मैं आपको बता रही हूँ, इन पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करें। ज़िंदगी को तबाह कर देने वाली ये चीज़ें हैं, आप अपनी ज़िंदगी से ये निकालें ताकि आपकी ज़िंदगी हेल्दी हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो कि सुनने में बड़ा वियर्ड लगता है। मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अल्कोहल यूज़ नहीं करनी। एक तो ये हराम भी है और दूसरा इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बाद में नज़र आते हैं। ठीक है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो ड्रग्स में आ जाती हैं ये ख़तरनाक होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी ड्रग्स ही बन जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कई जगहों पे ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है और कई जगहों पे यंगस्टर्स को इसकी एडिक्शन होती है, ये नहीं लेते। रात को सोने की गोलियां जो आप लेते हैं ये भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। स्लीपिंग पिल्स आपके लिए एक नशे का काम करते हैं, इसे अवॉइड करें। इसके अलावा हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर तवज्जो नहीं देते। हम सोचते हैं हमारी स्किन अच्छी है, हम हेल्दी हैं, हमारा वेट सही है, हम स्मार्ट हैं, तो अब दिमागी सलाहियत तो उस पर तो मेहनत की ज़रूरत ही नहीं। याद रखें, ज़हनी जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सेहत ज़रूरी हो तो आप ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चों की बेहतरीन परवरिश भी ज़हनी हेल्थ के अंदर आता है। इसलिए अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप ज़हनी तौर पर बेहतरीन इंसान हैं या नहीं। इसके अलावा आप पानी थोड़ा पीते हैं, ये ख़तरनाक है, क्योंकि पानी पीने से हमें बहुत सारे मसले हमारे जिस्म के अंदर से ख़त्म होते हैं। पानी पिए मुनासिब जितना कहा गया है, 8 ग्लास डेली। ज़्यादा पीने से एक बीमारी होती है ड्रॉप्सी, वो हो जाती है, पानी की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, वो भी ख़तरनाक होता है। जितना पानी डेली ज़रूरी है वो पिएं, उससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आप ज़्यादा देर यंग रहेंगे, आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। किडनी रिलेटेड इश्यूज़ तो आपको बहुत कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं। इसके अलावा अक्सर हम बैठते हुए पुअर पोस्चर्स में होते हैं कि हम टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप अपने जिस्म को टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा बिठाएंगे या सोते वक्त सही पिलो या सही बिस्तर का इंतखाब नहीं करेंगे तो इससे आपकी गर्दन में बल पड़ सकता है, या फिर इसके अलावा आपके और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं चले। अक्सर सही पिलो ना लेने की वजह से मेरे गर्दन में बल पड़ जाता है, जो 3 दिन तो मुसलसल चलता है। उसके अलावा ओवर ईटिंग जो है या फिर ईटिंग गलत करना, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ये नहीं करें। कब क्या खाना है और कितना खाना है, किसके बाद क्या खाना है, वो चीज़ों का ख्याल रखें। तरबूज खाने के बाद दूध और पानी नहीं पीते, गोश्त खाने के बाद दूध नहीं पीते, दाल, चने की दाल खाने के बाद भी दूध नहीं पीते, तो इन चीज़ों से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा वो लोग जो एक्सरसाइज को ही निगलेक्ट कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एक्सरसाइज करें, बार बार करें और कोशिश करें कि मिनिमम हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर रखें, अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं तो। इससे आप हेल्दी रहेंगे, फ़िट रहेंगे, जवान रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे और खूबसूरत लोगों की ही इज़्ज़त है। याद रखिएगा कि जैसे कहा जाता है कि गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, तो इसीलिए खूबसूरत लोग, अट्रैक्टिव लोग, हमेशा दुनिया उनकी है, उन्हीं लोगों की इज़्ज़त है। सब उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और ना चाहते हुए वो लोग हमारे दिल में अपना घर बना लेते हैं, जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खूबसूरत होते हैं। ये सब टिप्स आपके लिए हैं और आपका कंट्रीब्यूशन, आपके सब्सक्रिप्शन, आपकी सपोर्ट से ये चैनल और आगे जाएगा और इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हेल्दी हो। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।